Hello everyone, this is Vandana and I welcome you all in my YouTube channel. आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है एमपी सेट से रिलेटेड एग्ज़ाम की। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा अगला एमपी सेट आ रहा है, यानी जो पिछले साल एक हुआ था अगस्त में 2023 में, अब जो नया जो एग्ज़ाम है एमपी सेट का वो है दिसंबर 14। यानी हमारा जो एग्ज़ाम है वो है 14 दिसंबर को। यानी हमें अपनी स्ट्रेटेजी, अब हमारे पास दिन अगर हम देखें तो कितने दिन बच गए हैं हमारे पास। आज हम 30 नवंबर में वीडियो बना रहे हैं, तो कल से 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर, यानी अप्रॉक्स हमारे पास 10 से लेके 13 दिन तक रह गए हैं। ठीक है। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी हम इसमें देखो एमपी सेट जो हम तैयारी करेंगे, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उससे थोड़ा लो लेवल का एग्जाम ये होता है। ठीक है। इसकी जो कट ऑफ है, यानी इसका जो लेवल है एग्जाम का, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, वो यूजीसी नेट एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर आप एमपी में रह के असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना चाहते हो, अपनी ड्रीम जॉब करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना है कि एमपी सेट को क्वालिफाई करना है। ठीक है। तो आज तो हम इस चैनल पर, मेरे चैनल पर, हम ज्योग्राफी की पूरी स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। हम एक टारगेट बनाएंगे कि हमें 14 दिसंबर को डेट को टारगेट करना है, यानी उस दिन हमें एमपी सेट का एग्ज़ाम देना है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करूंगी और साथ में हम देखेंगे कि हम एक टारगेट बनाएंगे। जैसे मैंने जो टारगेट बनाया है इसमें मैंने टोटल 1 से लेके 10 दिसंबर तक का टारगेट बनाया है कि हम 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक पूरा रिवीजन। ठीक है। देखो ये कोई फुल फ्लैजेड कोर्स तो नहीं है जिसमें हम एक एक चीज पढ़ेंगे, लेकिन हाँ हम वो चीजें जरूर पढ़ेंगे जो जो एग्जाम्स में पूछी गई है, जो एमपी सेट में पूछी गई है, या फिर ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो पूछे जा सकते हैं, यानी जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं टारगेट बता देती हूँ कि अपना जो टारगेट होने वाला है वो है 95 क्वेश्चन, और बहुत इजी है 95 क्वेश्चन एज एमपी सेट में निकालना। ठीक है। हम एक कैटेगरी बना लेते हैं कि सभी को 95 अबव। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो देखो पेपर 1 आप जहाँ से भी कर रहे हो, मैं होप करूंगी कि आप वहां से कंटिन्यू करो, क्वेश्चंस करो। लेकिन पेपर 2 अगर आपका ज्योग्राफी है, तो आई विल एश्योर यू कि आप जो रिवीजन जो लैग कर रहे हो, जो आप में लग रहा है, तो आप ये वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि मान लो आपने वो टॉपिक पढ़ा है, फिर भी आपको एक बार सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि अच्छा ठीक है, मैंने बताया है तो मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट मिल जाएगा। और मैंने जो पिछला वाला एमपी सेट है वो क्वालिफाई किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इस काम के लिए एलिजिबल हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कितनी हमारी यूनिट्स हैं। देखो जैसे यूजीसी नेट एग्जाम है ना, सेम इसमें भी ऐसे ही है। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको मेंशन की है। जो यूनिट नंबर 1 है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। यूनिट नंबर 2 है क्लाइमेटोलॉजी। थर्ड ओशियोनोग्राफी। फोर्थ ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट। फिफ्थ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। सिक्स्थ ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। सेवेंथ कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एट्थ नंबर ज्योग्राफिक थॉट। नाइन्थ ज्योग्राफिकल टेक्निक एंड 10th ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें जो 6 नंबर की यूनिट है ना, ये कंपैरेटिवली लग तो रही है कि छोटी यूनिट है, लेकिन इसके भी 5 पार्ट्स हैं। तो इस यूनिट को मैं देखती हूँ कि ये यूनिट थोड़ी बड़ी हो सकती है, या फिर इस यूनिट में हमें टाइम लग सकता है। बाकी की जो यूनिट्स हैं 1 से लेके 10 तक, थोड़ा बहुत टाइम हमें 10 में भी लगेगा। ठीक है। लेकिन बाकी जो यूनिट्स हैं, यानी हमारी 8 की 8 यूनिट, हम कोशिश करेंगे कि वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि हमारा टारगेट रहेगा 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक कम से कम 8 यूनिट्स ज्योग्राफी की कंप्लीट कर लें। ठीक है। क्योंकि देखो 6 बहुत बड़ी थोड़ा यूनिट मानी जाती है और 10th में भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर टाइम मिला आफ्टर 10 अगस्त वी कैन डू इट, बट आई विल एश्योर यू कि 1 से लेके 8 तक यूनिट जो है आप में, टोटल 8 यूनिट जो है ज्योग्राफी की, वो हम रिवाइज कर लेंगे। और रिवाइज कैसे करेंगे, मैं कुछ नोट्स अपने बना के रखी हूँ तो मैं उसको आपको दिखाऊंगी।
उसमें मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके बताऊंगी। अगर आपने वो अपने नोट्स में बनाए हैं तो उसको लिख लीजिए, उसको रिमेंबर कर लीजिएगा। अगर नहीं बनाए हैं तो उनको कहीं ना कहीं लिख रख लीजिएगा। और मेरा ये मानना है कि जैसे देखो अभी तो आपका एमपी सेट आ रहा है, ठीक है। अब जो जिन बच्चों ने एमए किया है या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में आ रहे हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनका टारगेट यूजीसी नेट एग्जाम भी होगा। और जो हम जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम जो हमारा है वो 1 जनवरी से लेके कब तक है, 18 जनवरी के बीच में एग्जाम है। तो देखो जब यूजीसी नेट एग्जाम भी हमारा पास में है तो आप लोग अगर अभी तो देखो चलो एमपी सेट का एग्जाम है तो आप रिवीजन के लिए कर लो जैसे कर रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको क्या करना चाहिए, एक रजिस्टर बनाना चाहिए। अगर आप मतलब अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिसने 3 से 4 बार या 2 से 3 बार एग्जाम दे चुका है, तो आपको एक रजिस्टर बनाना चाहिए 200 पेजेस का कम से कम। और उन पेज उसमें से आपको हर एक यूनिट को 20-20 पेजेस दे के एक पूरा अपना जो आप भूल रहे हो पॉइंट वो लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम बात एमपी सेट एग्जाम की करेंगे तो फिर हम अभी यूजीसी वाले पॉइंट को नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा सिलेबस है एमपी सेट का वो सिमिलर ही है यूजीसी नेट एग्जाम के। बस अंतर क्या हो जाता है कि जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो एज कम्पेयर टू एमपी सेट एग्जाम थोड़ा सा इजी होता है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको इजीली लगता है कि ये एग्जाम हमसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो हमारा जो टारगेट है वो है 10 दिसंबर तक कंप्लीट करना, पूरा ज्योग्राफी की टोटल 8 यूनिट्स को रिवाइज करना, ठीक है। तो आज है हमारा 30 नवंबर, तो कल से 1 दिसंबर को जो हम वीडियो लाएंगे या फिर जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसका हम रिवीजन करेंगे, वो है हमारा यूनिट नंबर 8 जो कि है ज्योग्राफिकल थॉट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब देखो ज्योग्राफिक थॉट एज कंपेयर टू अगर कोई फ्रेशर है, कोई बच्चा ज्योग्राफी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसके लिए यूनिट बहुत बोरिंग लग सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बार आप ज्योग्राफिक थॉट को पढ़ लेते हो तो आपको पूरी ज्योग्राफी की इन्वेंशन यानी पूरी ज्योग्राफी का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। और ये यूनिट क्या है, इसमें थोड़ा फैक्ट भी याद करना है, थोड़ा बुक वगैरह भी याद करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट नंबर 8 को शुरू करके ख़त्म करेंगे इसका रिवीजन। हाँ, और ये नहीं मानना है कि हम इसमें एक एक चीज़ पढ़ेंगे। हम पूरी कोशिश करूँगी कि जो वीडियो जिस मतलब मैं एक टाइटल की जो वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं पूरी यूनिट को कंपाइल करने की कोशिश कर पाऊँ। लेकिन अगर आपको स्पीड में देखना है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। वैसे तो मेरी आवाज़ ही बहुत थोड़ा जल्दी मैं बोल रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्पीड में कोई दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि शायद हमारा टाइम सेव हो तो आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वीडियो यही एंड करते हैं कि हम कल से हमारी यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट याद रखिएगा 95 क्वेश्चन। अच्छा, जैसे मैंने तो बता दिया कि ठीक है मैम आप एक वीडियो लेकर आओगे, दिन में एक वीडियो कभी भी आ सकती है, उसका टाइमिंग मैं कोशिश करूँगी कि मैं रात में डालूँ, ठीक है। अब देखो जब आपने ये सब कर दिया तो आपके मन में क्वेश्चन आएगी कि हमें क्या करना है। देखो, आप सुबह उठ के सबसे पहले तो पीवाईक्यू सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस आपको नेट के मिल रहे हैं, बहुत सारी गूगल में वेबसाइट मिल जाती है। जैसे मैं एक चैनल का नाम बताती हूँ, नेट सेट कॉर्नर करके एक वेबसाइट है, उसमें यूजीसी नेट के एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप यूजीसी नेट एग्जाम के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो एमपी सेट का लेवल तो आप अपने आप ही क्रॉस कर जाओगे, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो आप दिन में कोशिश करिए, जैसे कल मैं आपको यूनिट नंबर 8 पढ़ाऊंगी, तो आप ये कोशिश करिए कि आप यूनिट नंबर 8 जल्दी जल्दी रिवाइज करके पहले से बैठ जाओ कि मैम वीडियो डालें उससे पहले हमारा ये कंप्लीट हो जाए। और फिर जब वीडियो आए तो बस जल्दी जल्दी उसको एक बार गो थ्रू करना है, बस इतना काम आपको खत्म करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप ज़रूर उसको कमेंट करिए। सो वी विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।